हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे फटाफट अपने उत्तर मिलान कर लीजिए, कितने आप लोग सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। सो यहाँ पर दोस्तों, ये आपके 23 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और सबसे पहला नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया था, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी उत्तर आपको यहाँ पर आपके मिलान कर लेना है, जितने भी हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग यहाँ पर कितने अंक सही करके आए हैं। आप लोग मिलान करने के बाद ही कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना सही उत्तर होने वाला है, 50 अंक का, 60 अंक का या 70 अंक का। ठीक है, जितने भी आपके अंक आने वाले हैं आप लोग मिलान कर लीजिए। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको लिखना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था क्या। ठीक है, पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा था आपका, इसमें दिया गया था, संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, आ ऑप्शन लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा था, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर कनाडा से। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लेटो इसका करेक्ट आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पांचवा था, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसका आंसर आप लोग अनुच्छेद 17 में, इसका आपको करेक्ट आंसर लगाना था। छठवां देखिए, न्याय के प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना था 3। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जो सॉल्यूशन था वो आप लोग सेम टू सेम यहाँ पर उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर जो दूसरा था आपका, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पूछा गया था। पहला था, राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉट डॉट वर्ष होता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर 5 लिखना था। कितना लिखना था? 5। दूसरा था, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है तीसरा, इसमें पूछा गया आपका क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद में प्रदान की गई। तो 19 आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो था यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर चौथा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक डॉट डॉट की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर नेल्सन मंडेला आपका करेक्ट आंसर था। पांचवा था, महिला तथा पुरुष को समान कार्य का समान वेतन मिलना डॉट डॉट समानता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था आर्थिक। छठवा था, मानव अधिकार दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। यहाँ पर आपके ये कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर आता है अगला प्रश्न जो कि 6 अंक का पूछा गया है आपका। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, सत्य सत्य आपको मिलान करना था। तो सत्य सत्य आपका पहला, इसमें पहला दिया गया है क्या, पहला है मतदान करना राजनीतिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारतीय संसद के 2 सदन है, ये सत्य हो जाएगा। कठोर संविधान में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, ये असत्य हो जाएगा। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, ये सत्य हो जाएगा। वस्तुओं तथा सेवाओं का नियोजित वितरण सामाजिक न्याय कहलाता है, ये सत्य हो जाएगा। मानव के विकास में मानव अधिकारों का विशेष योगदान नहीं रहता है, ये असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सत्य सत्य भी प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका, जिसमें पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। 7 अंक की सही जोड़ी है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला जो था आपका मौलिक अधिकार, इसका आपको मिलान कर लेना है। कहाँ पर देख सकते हो, 6 से मिलान कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दूसरा, इसमें आपको पूछा सभी धर्मों को महत्व प्रदान करना, इसका आपको मिलान करना है धर्मनिरपेक्षता। वो तीसरा जो है इसका आपको यहाँ पर सिंपली मिलान कर लेना है। कहाँ? या वाले से। अब यहाँ पर है प्रतिबंधों का अभाव, इसका जो मिलान आपको करना है फर्स्ट वाले से, स्वतंत्रता से। और न्याय की सिद्धांत जो यहाँ पर पांचवा है, इसका आपको मिलान कर लेना है यहाँ पर लास्ट वाले से, जॉन रॉल्स। और एक हरी नागरिकता छठवां जो है, इसका भारत से आप लोग बा वाले से मिलान कर लेंगे। राष्ट्रवाद के विरोधी थे, इसका मिलान आप लोग दा से कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी 7 अंक की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अगला सब्जेक्ट जो भी आपका यहाँ पर हम कमेंट कर देना। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। यहाँ पर है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जो कि हमारे 7 अंक के दिए गए हैं। पहला इसमें देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू कब लागू हुआ था। करेक्ट आंसर 1997 इसका आपको लिखना था। दूसरा था, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसमें आपको 5 करेक्ट आंसर लिखना था। तीसरा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1952 इसका करेक्ट आंसर लिखना था। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था। सुकरात इसका करेक्ट आंसर था। भय से मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आग सान सूकी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आंग
सान और सू की। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। और जन समुदाय के लिए अफीम किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर था धर्म। अगर आपको और कोई सेट ABC किसी का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो कि पूछा गया था, संविधान संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, ये देख सकते हो, इसमें आपका था संविधान किसे कहते हैं। इसके बाद इसका जो अथवा था संविधान का महत्व। नेक्स्ट था राष्ट्रपति के कोई दो शक्तियां लिखिए। नेक्स्ट था आपका प्रधानमंत्री की कोई दो शक्तियां, और लोकसभा के दो काल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नवा 8वें क्वेश्चन का अथवा था राज्यसभा के दो काल। 9वां क्वेश्चन था न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? अथवा था सर्वोच्च न्यायालय के दो काल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, संघ सूची किसे कहते हैं? इसका राज सूची किसे कहते हैं? और 11 था यहाँ पर भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा भारतीय संविधान की दो आलोचनाएं लिखिए। 12 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का महत्व लिखिए, अथवा प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है लिखिए। नेक्स्ट है 13 मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? अथवा देखिएगा मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 14, इसमें धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अथवा देखिए इसमें सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? 15 धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया जाता है? अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो विशेषताएं। इसका नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किन्हीं तीन का अधिकारों को वर्णन करना था। अथवा देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार क्या हैं समझाइए। 17 है संविधान को एक ही जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? अथवा कठोर संविधान की तीन दोष यहाँ पर लिखना है। 18 क्वेश्चन जॉन लॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन करना था। अथवा देखिए सामाजिक न्याय पर टिप्पणी आपको करनी थी, तो यहाँ पर आप लोग कितने अंक सही करके आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर देना। अगला सब्जेक्ट जो भी विषय है आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तीन तरीकों की व्याख्या, अथवा भारतीय नागरिकता लुप्त हो जाने के तीन कारणों का वर्णन। इसके बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय चुनाव पद्धति में सुधार के कोई चार सुझाव दीजिए। अथवा निर्वाचन आयोग की चार कार्यों का वर्णन। 21 स्थानीय शासन का महत्व चार बिंदुओं में समझाइए। ग्राम पंचायत के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन। 22वां क्वेश्चन राजनीतिक समानता का अर्थ बताइए, प्रकारों का वर्णन। आर्थिक समानता का वर्णन और आर्थिक समानता क्यों आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन जो 23 है राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले चार कारक और राज्य के चार आवश्यक तत्वों का वर्णन आपको करना था। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। और आप लोग यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कितने अंक आपका यहाँ पर आने वाला है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। और ये आपका था यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान का फुल सॉल्यूशन संपूर्ण उत्तर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। से हिंद दोस्तों।